नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम रामायण के उस सबसे बड़े और चरम बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जहां दाव सच में सबसे ऊंचे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ श्री राम का बिल्कुल अडिग धर्म है और दूसरी तरफ रावण का वो अंधा अहंकार जिसने पूरी लंका को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कोई आम तीरों और तलवारों की लड़ाई नहीं रह गई है। ये सत्य और मिथ्या के बीच का वो अंतिम महायुद्ध है जिसका परिणाम सब कुछ बदल देगा। तो चलिए इस ऐतिहासिक टकराव की पूरी पृष्ठभूमि को गहराई से समझते हैं। अब युद्ध से ठीक पहले खींची गई ये लकीर देखिए, बहुत ही दिलचस्प है ये। श्री राम का ये जो अंतिम संदेश है ना, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म और पूर्ण विनाश के बीच एक चुनाव है। ये दिखाता है कि श्री राम इतने दयावान हैं कि वो अपने सबसे बड़े शत्रु को भी अपनी गलती सुधारने का एकदम आखिरी मौका दे रहे हैं। युद्ध उनकी पहली पसंद बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो रावण के अहंकार का एक अनिवार्य परिणाम बन चुका है। आगे बढ़ते हैं पहले भाग की ओर, इंद्रजीत का अंत और लंका में शोक। लंका के सबसे अजेय राजकुमार इंद्रजीत की मृत्यु ने रावण के अहंकार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ देखिए श्री राम को, जो रणभूमि के बीचों बीच भी पूर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं और इंद्रजीत के शव को पूरे सम्मान के साथ वापस लौटाते हैं। और दूसरी तरफ है रावण, जिसका शोक अब केवल और केवल प्रतिशोध के अंधे क्रोध में बदल चुका है। वो सारी नीतियां भूलकर बस विनाश की सनक में डूब गया है। चलिए देखते हैं अगला हिस्सा, रावण का क्रोध और सीता माता पर उसका प्रकोप। महल के अंदर का माहौल ना एकदम खौफनाक हो चुका है। शोक में डूबा रावण अब किसी भी तरह की तार्किक सोच से बहुत आगे निकल गया है। अपना चंद्रहास खड्ग निकालकर वो देवी सीता को ही अपने परिवार के विनाश का कारण मान बैठता है और उनके वध की प्रतिज्ञा कर लेता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक इतना शक्तिशाली और ज्ञानी राजा जब अहंकार से अंधा हो जाता है तो वो सबसे घोर पाप करने की हद तक गिर जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पागलपन को रोके कौन। यहीं पर रावण के बुद्धिमान मंत्री का हस्तक्षेप आता है, जो कि बहुत ही कूटनीतिक है। उन्हें अच्छे से पता था कि रावण को इस वक्त धर्म का पाठ पढ़ाना एकदम बेकार है, इसलिए उन्होंने सीधा उसके अहंकार और उसकी कीर्ति पर वार किया। उनका तर्क बहुत सीधा था कि एक असहाय स्त्री को मारना कोई शूरवीरता नहीं बल्कि कायरता है। इससे योद्धा कुल पर कलंक लगेगा। सही शब्दों की इसी चुनाव ने एक महापाप को होने से रोक दिया और रावण को याद दिलाया कि असली रणभूमि महल के अंदर नहीं, बाहर है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, श्री राम और आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ उनकी आध्यात्मिक तैयारी। उधर लंका से दूर श्री राम के शिविर में अगर आप देखें तो युद्ध से ठीक पहले बहुत ही गहरी आध्यात्मिक तैयारी चल रही है। महर्षि अगस्त्य खुद वहां पधारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण अब भयानक तांत्रिक और मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला था। अब जरा सोचिए, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसके पास ब्रह्मा और शिव के वरदान हो और जो छल कपट का उस्ताद हो, वहां सिर्फ भौतिक अस्त्र शस्त्र काम नहीं आ सकते थे। और बिल्कुल इसीलिए महर्षि अगस्त्य आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश देते हैं। सूर्यदेव को समर्पित ये परम पवित्र मंत्र बस एक प्रार्थना भर नहीं है, असल में ये एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच है। ये स्तोत्र श्री राम को रावण की उस राक्षसी माया से सुरक्षित रखने और सत्य की अंतिम जीत को पक्का करने के लिए दिया जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, महारानी मंदोदरी की चेतावनी और लंका को बचाने का उनका प्रयास। युद्ध की रणभेरी बजने से बस कुछ देर पहले ही महारानी मंदोदरी रावण को रोकने की एक अंतिम हताश कोशिश करती हैं। उनकी बात में बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। वो समझाती हैं कि कोई भी दैवीय कवच आपको एक पतिव्रता स्त्री के आंसुओं और उसके शाप से नहीं बचा सकता। ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि नैतिक पतन किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। लंका को जो आग जलाएगी ना, वो असल में किसी तीर कमान से नहीं बल्कि देवी सीता के संताप से भड़की है। पर क्या रावण मानता है? उसका अंतिम निर्णय क्या होता है? उसका तर्क सुनकर सच में हैरानी होती है। वो अच्छे से जानता है कि अगर वो सीता माता को लौटा दे तो लंका बच सकती है, लेकिन नहीं, वो अपनी प्रजा की जान से ज्यादा अपने झूठे अभिमान को अहमियत देता है। घुटने टेकने के बजाय वो तथाकथित गौरवशाली मृत्यु को चुनता है। उसके लिए सिर्फ उसकी कीर्ति और उसका खौफ जिंदा रहना चाहिए, भले ही इसके लिए पूरी की पूरी लंका शमशान क्यों न बन जाए।
और अब आता है हमारा 5वां और सबसे अहम भाग, महायुद्ध का शंखनाद और अंतिम भयानक टकराव। रावण के इस अंतिम फैसले के साथ ही उस महान युद्ध का शंखनाद हो जाता है जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। और रावण का ये युद्धनाद सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किसी समझदार सेनापति का भाषण नहीं लग रहा है, ये तो सीधे सीधे एक आत्मघाती अहंकार की पुकार है। वो अपनी सेना से साफ कह देता है कि जो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, बस वही रणभूमि में आएं। ये उस भयानक जिद को दिखाता है जहां एक अहंकारी राजा खुद तो डूबता ही है, साथ में सबको लेकर डूबता है। और इसके बिल्कुल उलट अब जरा श्रीराम की रणनीति देखिए। कमाल की बुद्धिमत्ता है यहाँ। वो जज्बातों में बहकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। सबसे आगे उन्होंने अंगद और हनुमान को रखा है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? सुग्रीव और केसरी को विभीषण की खास सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि श्रीराम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बौखलाया हुआ रावण अपना पहला और सबसे जहरीला वार अपने ही भाई विभीषण पर करेगा। ये दिखाता है कि श्रीराम की रणनीतिक सोच कितनी दूरदर्शी थी और अपने शरणागत को बचाने के लिए वो कितने प्रतिबद्ध थे। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ है रावण का वो महाविशाल, मायावी और आत्मघाती अहंकार, और दूसरी तरफ है श्रीराम का अडिग धर्म और उनकी वो सटीक दिव्य रणनीति। कर्तव्य और अभिमान के इस ऐतिहासिक संग्राम में क्या धर्म अहंकार के इस अंतिम चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।